अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे पास ये टेक्नो का स्पार्क फ़ोन है, टेक्नो स्पार्क। इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो डैमेज हो चुकी है। इसको देखें तो ये कंडीशन है इसकी अभी, और ये चार्ज भी नहीं कर रहा। तो अगर इसी चार्जर को मैं यहाँ पर लगाऊंगा इस फ़ोन में, तो ये चार्जिंग कर रहा है। अभी अभी हम क्या करेंगे कि इसकी चार्जिंग पोर्ट रिप्लेस करेंगे। अभी इसको खोलने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको सिम जैकेट को निकाल लेना है। अदरवाइज़ जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगी, और ये साथ पीसीबी को और सिम जैकेट को भी डैमेज करेगी। तो अभी आप अंगूठे की मदद से, अपने नाखून की मदद से भी इसको खोल सकते हैं, या कोई भी शार्प स्क्रू ड्राइवर लेकर आप बड़ी आसानी से इसको ऐसे पुश कीजिए और बहुत ही आसानी से आप इसको खोल लेंगे। ये हम इसको आसानी से खोल लेंगे। अभी हमने दूसरी साइड से भी इसको ओपन कर लिया है। इसको बस बड़े आराम से इसको ऐसे करते जाइए और ये खुलता जाएगा। यहाँ पर इसके थोड़ा सा ग्लू है, तो इसको यहाँ पर इस जगह से आप थोड़ा सा हीट अप भी कर सकते हैं। हीट गन की मदद से ऐसे हीट दे सकते हैं। अभी आप यहाँ पर 1, 2 और 3 ये स्क्रू खोल लीजिए। अभी बड़े आराम से यहाँ से ये सील उतार लीजिए। ये इसके चारों तरफ ऐसे लपेटी हुई है, इसको ये रिमूव कर लीजिए। अभी इसके बाद हम ये वाले 1, 2 और 3 ये स्क्रू खोलेंगे। अभी ये 3 स्क्रू तो हमने खोल लिए हैं। पहले ये 3 खोले थे, इसके बाद ये 3 जो सील के नीचे थे, और यहाँ पर एक छुपा हुआ स्क्रू है इस सील के नीचे। इसकी सील हटाइए और यहाँ से इसको रिमूव कर लीजिए। तो ये हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो अभी हम ये स्क्रू खोलने के बाद बड़े आराम से ये कवर इसका हटा सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये वाला आरएफ कनेक्टर जो है, कोएक्सियल कनेक्टर, इसको रिमूव करेंगे। इसको हटाने के बाद अभी हम ये वाला कनेक्टर ऐसे ट्वीज़र की नोक की मदद से, बिल्कुल आपने नोक टच करनी है और इसको ऐसे ऊपर उठा देना है। अभी हमारा बोर्ड जो है ये कनेक्शन से फ्री हो चुका है। अभी हम इसका ये पीसीबी स्क्रू जो है इसको रिमूव करेंगे। जैसे ही आप इसका स्क्रू रिमूव करेंगे, ये वाइट कलर का स्क्रू है, बाकी ब्लैक कलर के हैं, तो ये इसको सेपरेट रखिए। तो अभी आप बोर्ड को बड़ी आसानी से ऐसे ऊपर उठा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको उठा सकते हैं। ये प्लास्टिक कवर उतार लीजिए जो कि कनेक्टर के ऊपर है। तो अभी हमने ये कनेक्टर रिमूव करना है। ये देखिए, तो ये अंदर से खोखला हो चुका है, डैमेज हो चुका है ये वाला, और ये बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है। तो इसको भी हम रिप्लेस करते हैं। अभी आपने जो एयर फ्लो देनी है वो इस डायरेक्शन में देनी है ताकि हमारे बोर्ड को हीट ना लगे। पहले तो इसकी जो माउंटिंग ब्रैकेट है उसको हीट दीजिए। थिनर या अल्कोहल यूज़ करते हुए इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसकी ये जो चार्जिंग बेस के पॉइंट है वहाँ पे हम डिसोल्डर कर लेंगे, सोल्डर सक कर लेंगे, और फिर उसके बाद ये न्यू जो हमारे पास चार्जिंग बेस है इसको इंस्टॉल करेंगे। अभी ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि आप बोर्ड में से जो पुराना सोल्डर है उसको निकाल लीजिए।
तो इस तरीके से अभी हमने ये इसकी जो माउंटिंग होल हैं वो हमने क्लियर कर लिए हैं, क्लीन कर लिए हैं। ये देखिए, वी कैन सी नाउ इट इज़ क्लीन। लिक्विड सोल्डर की बहुत थोड़ी सी मिकदार लगाते हुए पीसीबी के ऊपर भी लिक्विड सोल्डर आपके पास जो भी हो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करिए। तो मेरे पास ये चाइनीज़ है, आपके पास जो भी लिक्विड सोल्डर हो, इसके अंदर फ्लक्स भी इसके अंदर होता है और ये मैकेनिक कंपनी का सोल्डरिंग पेस्ट है, इसी के अंदर सोल्डर भी है। यानी 6337 इसके अंदर एलॉय है, यानी टिन और लेड इसकी मिकदार भी मौजूद है और पेस्ट है। तो ये सबसे बेस्ट है। यानी आप जब पीसीबी के लिए या स्पेशली एसएमडी के लिए वर्क करते हैं तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अभी इसको यहाँ पर इसके ऊपर बिठाते हुए बड़े आराम से इसको फिट कीजिए। ये देखिए, जब आपने सोल्डर रिमूव कर लिया तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल ऑटोमेटिकली आके बैठ गया, तो आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। आपने बड़ी आसानी से इसको हीट अप करना है और ये अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अभी इसको हल्की सी हीट दीजिए और ये अपनी जगह पे बिल्कुल बैठ जाएगा। अभी ये देखिए, बेहतरीन तौर पे सारी सोल्डरिंग हो चुकी है और ये अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है। अभी हम इसकी सोल्डरिंग यहाँ पे एडिशनल सोल्डरिंग कर देंगे सोल्डर की मदद से, काविया की मदद से। अभी अल्कोहल यूज़ करते हुए मैं इसको साफ़ कर लूँगा। इसके बाद इसके जो माउंटिंग पैड है उस पर एक सोल्डर की लेयर दे देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अभी मैं सॉफ्ट सोल्डर यूज़ करते हुए, बारीक टिप वाला काविया इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पर इसके जो चार्जिंग पैड हैं वहाँ पर इसको हल्की हल्की अमाउंट में सोल्डर लगा दूँगा। तो इससे ये होगा कि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट पे सोल्डर नहीं लगाना। अब ये कवर यहाँ पर बिठाने के बाद इस तरह से इसको इस साइड पे लॉक कर दीजिए, इसकी जो प्लास्टिक है। तो अभी हम इसको रेडी कर लिया है हमने इसको पैक करने के लिए। फिर इसको टेस्ट करते हैं। इसको बिठाते हुए यहाँ पर ये सफ़ेद स्क्रू को टाइट कर दें जो हमने पीसीबी का खोला था। तो बोर्ड देखें तो बिल्कुल इक्वली बैठ गया है। कभी भी इसमें अगर कहीं से ऊंचा नीचा है तो उसको आपने उस पर ज़बरदस्ती नहीं करनी, उसको प्रॉपरली सीट करना है। उसके बाद ये कनेक्टर बिठा देने हैं हमने। फिर इसको चेक करते हैं हम। अब ये स्क्रू लगाने के बाद मैंने ये कनेक्टर टाइट कर दिया है, लगा दिया है, इसकी जगह पे बिठा दिया है। तो अभी हम इसको पावर दे के चेक करते हैं। अभी इसको पावर अप्लाई करते हैं। पावर अप्लाई करने के बाद फिर देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। एक्सीलेंट। ये देखिए, हमारा अभी जो कनेक्टर है वो प्रॉपरली लग चुका है। ये कोएक्सियल कनेक्टर लगाते हैं इसका, ये वाला। और इसको लगाते वक्त इंतहाई केयरफुली इसको यहाँ पर बिठाइए। इसका बेहतरीन तरीका होता है कि एक ट्विज़र से आप इसको अलाइन करिए। जब ये प्रॉपरली अपनी जगह पे आ जाए तो उस पर बिल्कुल बड़े प्यार से इसको बिठा दें ऐसे करके। अभी यहाँ पर इस कनेक्टर को प्रेस करते हुए प्रॉपरली इसको प्लेस कर लीजिए और इस जगह पर इसको बिठा लीजिए। अगर आप इसको प्रॉपरली अपने इस वे में नहीं बिठाएंगे तो ये जल्दी डैमेज हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम इसका ये प्लास्टिक कवर बिठाएंगे इसके ऊपर और इसके सभी स्क्रू जो है हम लगाते जाएंगे। इसमें जब आप हीट अप्लाई करते हैं तो हीट इंतहाई कंट्रोल अप्लाई कीजिए और ज़रा सी भी इसमें ओवर हीट जो है वो इस बोर्ड को डैमेज कर देगी, क्योंकि इसमें एसएमडी कंपोनेंट्स हैं। अभी मैंने यहाँ पर ये इसकी सील जो है उसको बिठा दिया है इसके चारों तरफ। और अभी इसका ये हम बैक कवर लगाते हैं। अभी इसको मैं इस तरीके से बंद कर रहा हूँ। इसको प्रॉपरली लॉक कर दीजिए। अभी मैंने इसको चारों तरफ से बिठा दिया है। इसके सारे लॉक्स जो हैं प्रॉपरली लॉक हो चुके हैं, प्रेस फिटेड है।
तो अभी हम इसका चार्जर कनेक्ट करते हैं। जी ये ग्रीन इंडिकेशन आ चुकी है। ये देखें पहले 0% था और अभी 1% हो चुका है। सो दैट्स नाइस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और अगर फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखना हो तो बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।